छोड़ दें। आज के महत्वपूर्ण इस प्रेस वार्ता में सभी जो पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, सबको मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो सामयिक स्थिति है, इससे लगभग सब लोग आप लोग रूबरू हैं, अवगत हैं। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट है और उसके कई उदाहरण हैं। एक पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान आर्थिक अपराध विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, एक लेटर जारी की कि जो गौतम कुमार हैं वो सुपुत्र हैं परमेश्वर रजक जी के, स्वर्गीय हैं और वो डीएसपी हैं। उनके संदर्भ में एक पत्र निकला। वो पत्र निकला था 31/3/2026 को कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया में जो साक्ष्य आए हैं, आय से अधिक संपत्ति के, वो 67% अधिक संपत्ति के साक्ष्य माना गया था। तो तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करते हुए पुलिस मुख्यालय में योगदान करने के लिए कहा गया। आपको जान करके हैरानी होगी, हालांकि मेरे पास पुख्ते सबूत नहीं है। ये लेटर 31 तारीख के है, पुलिस विभाग का ही है, पुलिस मुख्यालय का है। दूसरा लेटर में यह आया कि श्री गौतम कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, यह जो निकाला गया है 1/4 को, कि गौतम कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन किशनगंज को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार पुलिस मुख्यालय पटना को क्लोज किया जाता है। गौतम कुमार का न पुष्टि फलना, ये तो लेटर निकल गया। लेकिन जो हम लोग को सूचना प्राप्त है और मीडिया बंधु भी लगभग अवगत है कि उन रसूख होने के कारण वो गौतम कुमार सिर्फ 4-5 ही जिले में अपनी जिंदगी नौकरी की काट ली। किशनगंज, अररिया, बगहा के इलाकों में ही पूरी जिंदगी अपनी, पूर्णिया तक में अपनी पूरी 94 से लेकर के आज तक अपनी सरकारी सेवा की है। फिर एक लेटर जो प्राप्त हुआ तो मुझे जानकारी मिली कि कई खोखों का इस्तेमाल किया गया और कई खोखा का इस्तेमाल रसूखदार जो सरकार में मंत्री हैं उन तक पहुंच करके और फिर उसी प्रभाव के इलाके में उन्हें डीआईजी कार्यालय में उनको अटैच किया गया, यानी बेतिया में, बगहा बेतिया एक ही। तो ये तीसरा लेटर जो है ये कल का है भैया, ये 7/4/2026 का लेटर। तीन लेटर मैं दिखा रहा हूं। पहला लेटर जो आप देख रहे हैं, ये पहला लेटर ये है। पहला लेटर जो मैंने आपको दिखाया पुलिस विभाग का है, आर्थिक अपराध प्रभाग का है। दूसरा लेटर ये है जो उनको क्लोज कर करके जिन्हें वहां प्रभार दिया गया। और तीसरा लेटर की जल्दबाजी, कौन सी ऐसी स्थिति आन पड़ी कि इन्हें उन्हीं इलाकों में पुनः अटैच कर दिया गया जिन इलाकों में वो अभी तक काम करते रहे, रसूख के इस्तेमाल करते रहे और रसूखदारों से अपने संबंध स्थापित करके उनकी चर्चाएं आम ये है कि 4 पारो घराना को उन्होंने रखा है। देवदास की भूमिका में भी हैं, डीएसपी के साथ साथ देवदास की भूमिका में है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे वो गुवाहाटी हो या किशनगंज हो, उस भूमिका में वो हैं। ये चर्चा सरेआम है। लेकिन एक चर्चा जो पटना के
गलियों में जो गूंज रहा है वो चर्चा ये है कि एक बड़े सरकार में जो ओहदेदार हैं उन तक कई खोखा पहुंचने के बाद इनको पुलिस मुख्यालय में जो अटैच किया गया था उनको पुनः उसी श्वास नली में भेज दिया गया है जहां वो अभी तक ऑक्सीजन लेकर करके इन सारे कारनामों को करते रहे। तो मेरा सीधा आरोप यह है कि जो बिहार में जो हिट जोड़ी है वो भ्रष्टाचार का और अपराध का है, और ये सारे भ्रष्टाचार संपोषित हैं। और मैं तो अब यह भी नहीं कह सकता कि इसके भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब है नहीं। सत्य यह है कि उनके पास अब वो स्थिति न सोचने की समझने की अब नहीं है। वो तब जा रहे हैं, आज 1:30 बजे उनका प्रस्थान है, डिपार्चर है दिल्ली के लिए। उनके जो कंधाधारी हैं उनको ले आने आए हैं, पुष्पक विमान पर ले जाएंगे, यात्रा कराएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, शपथ करवाएंगे। 5-6 तो लोग हैं उनके यहाँ जिन्होंने जनता दल यू को अंतिम कब्रगाह तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और उन संकल्पधारियों की पहचान जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क पे छाया हुआ है, वो नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जो जोड़ी है इस कदर हिट है, जिसके प्रमाण अभी मैंने आपको गौतम कुमार के संदर्भ में एक जो आरोपित डीएसपी है जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, कई करोड़, यानी उसकी अगर पूरी एवोल्यूशन की जाएगी चल की तो न जाने सैकड़ों करोड़ में जाएंगे, क्या हाथ तक जाएंगे। लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी कि एक उनको फिर से बेतिया भेजना पड़ा। जब पुलिस मुख्यालय में अटैच किया था तो 2 दिन के बाद कौन सा ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ गई? वो कौन है पहुंच वाला आदमी भाई? वो कौन मंत्री है जिसके घर में जाकर के बैठ के डीलिंग करता है? ये कौन लोग हैं? दूसरे तरफ अब शराब का व्यापार करते करते ये पैरल इकोनॉमी बिहार में खड़ा की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जब शराब के सवाल पर ट्वीट किया तो पूरी जनता दल यू हिल गई। मैं जनता दल यू के उन तमाम गैर वाजिब सदस्यों से जिनसे संबंधित सवाल नेता प्रतिपक्ष का नहीं था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से था, लेकिन गैर वाजिब व्यक्ति ने जिन सवालों को जवाब में जिस तरह से दिया, न जाने वो किस खेत की मूली है, किस हैसियत से दिया, बावजूद भी मेरी चुनौती है। क्या ये सत्य नहीं है कि 10 लाख FIR दर्ज हुए शराब के मामले में? क्या ये सत्य नहीं है कि 16 लाख लोग गिरफ्तार किए गए? क्या यह भी